अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आपके साथ अल्लाह से दुआ मांगने का एक मुअस्सर तरीका शेयर करना चाहता हूं। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले सफाई के बारे में बात करते हैं। दुआ करने से पहले वजू करें। ये अमल आपको जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार करता है और यकीनी बनाता है कि आप अल्लाह के हुजूर पाक दिल और दिमाग के साथ हाजिर हों। इसके बाद अल्लाह की हम्द व सना से शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह कहें और अल्लाह के खूबसूरत नामों जैसे अल रहमान, अल रहीम और अल गफूर का जिक्र करें। तीसरी बात, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम सल्लि अला मोहम्मद व अला आल मोहम्मद। ये आपकी दुआ के शुरू और आखिर में पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है। जब दुआ मांगें तो अल्लाह के हुजूर आजिज़ी से हाजिर हों, अपनी कोताहियों का इतराफ करें और अल्लाह से माफी मांगें। मुखल्लिस रहें और जल्दी ना करें। यकीन रखें कि अल्लाह बेहतरीन तरीके से और बेहतरीन वक्त पर जवाब देगा। आपकी दुआएं जाती और दिल से होनी चाहिए। अपनी जरूरियात और ख्वाहिशात को अपनी जुबान में बयान करें। याद रखें, अल्लाह हर जबान को समझता है और आपके दिल की खुलूस को आपके अल्फाज से ज्यादा अहमियत देता है। अल्लाह हर वक्त दुआ सुनता है, लेकिन कुछ औकात ज्यादा बाबरकत होते हैं। इनमें रात का आखिरी तहाई, अजान और अकामत के दरमियान, नमाज में सजदे के दौरान, फर्ज नमाजों के बाद और जमा के दिन, खास तौर पर मगरिब से पहले आखिरी घंटे में शामिल हैं। अपनी दुआ का इख्तिताम अल्लाह ताला के शुक्र और रहमत का इजहार करते हुए करें और आखिर में एक बार फिर नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें। आखिर में यकीनी बनाएं कि आपकी कमाई और अमाल जायज हों। ऐसे कामों से बचें जो आपकी दुआओं में रुकावट बन सकते हैं, जैसे वालिदैन की नाफरमानी या गुनाह में मुलविस होना। याद रखें, दुआ अल्लाह के साथ करीबी जाती ताल्लुक बनाने का एक ताकतवर जरिया है। अल्लाह के हुजूर अखलास, आजिज़ी और ईमान के साथ हाजिर हों। अल्लाह की हुकमत और रहमत पर भरोसा रखें। देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।